ओके, वेलकम बैक क्लास। हम लोग पहले दो चैप्टर, फर्स्ट टू चैप्टर्स के आप लोग एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स, तो यूनिट नंबर थर्ड को कवर करेंगे आज हम लोग। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड के, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर। आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे सभी, तो क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी रहेगा। और डेली आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि सेल्फ स्टडी करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे थोड़ा, तो अच्छे से समझ आएंगी चीजें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आसन इन योगा? योगा में आसन का क्या मीनिंग है? आसन किसको कहते हैं? कहने का मतलब है योगा तो एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया, उसमें एक पार्ट है आसन। तो आसन की डेफिनेशन क्या बताई गई थी आपको? जब आपके करेक्ट पोस्चर रहती है और एवरलास्टिंग पीरियड तक आप उस पोस्चर में रह सकते हैं, या जो पोस्चर आपको सुकून देती है, उसको हम आसन कहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा बताया गया था ना, स्थिरम सुखम आसनम। तो देखो है क्या इसमें कहीं कौन सी पोस्चर होती है, किस टाइप की पोस्चर होती है? वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है आसन। ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो प्राणायाम में आती है। मेडिटेशन टेक्निक होती है? नहीं। फिजिकल पोस्चर, हाँ फिजिकल पोस्चर हो सकती है, एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। फिजिकल पोस्चर आपकी, फिजिकली जो आपकी पोस्चर है, और आपको पता है आसन तीन तरीके से, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लेइंग, मतलब खड़े होकर, बैठ करके और लेट करके, तीन तरीके से आसन किए जा सकते हैं। और आसन भी मैंने आपको तीन टाइप के पढ़ाए थे, करेक्टिव या कल्चरल आसन, मेडिटेटिव आसन एंड रिलैक्सेटिव आसन। तीन टाइप के आसन मैंने आप लोगों को बताए हैं। ओके, विच आसन इज नोन एज द डायमंड पोज? डायमंड पोज के नाम से कौन सा आसन है जो जाना जाता है? स्पेशली इस आसन की क्या खासियत है? ये आसन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम किया जा सकता है, इसीलिए इसको डायमंड पोज कहा गया। रॉक पोज भी कहा जा सकता है इसको। तो क्या है? वज्रासन। ऐसा एकमात्र आसन है जिसको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप दोनों टाइम कर सकते हैं। बाकी योगा अगर आप परफॉर्म करते हैं, आसन आप परफॉर्म करते हैं, तो ज्यादातर यही रहता है कि आपको खाली पेट करना होता है, खाली पेट आपको। विच आसन इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या बताया? अगर आपको कब्ज है तो कब्ज के लिए क्या आसन आपको बताए गए हैं? एक निमोनिक मैंने बताया था कि जब आपके पेट के ऊपर कोई आसन करते हुए खिंचाव महसूस हो, दबाव महसूस हो, तो कहीं ना कहीं वो आसन कॉन्स्टिपेशन में आरामदायक रहता है। तो ऐसे ही करके वज्रासन है, नहीं है। त्रिकोणासन है, पेट में दबाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ताड़ासन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीधे खड़े है ना। अर्धमतेश्येंद्र आसन, अर्धमतेश्येंद्र आसन में आपका पेट खींचेगा, मसल्स खींचेंगी, है ना, तो ये आपका अर्धमतेश्येंद्र आसन। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कई बार एग्जाम में जो 18 एमसीक्यू आते हैं, उनमें एक पिक्चर भी दे दी जाती है। कई बार कोई भी पिक्चर दे सकते हैं, ये तो आसन की दे दी, कोई भी पिक्चर दे सकते हैं, नॉक नीज की, किसी फ्लैग की, किसी भी चीज की पिक्चर दे सकते हैं और बोलते हैं पहचानिए कौन सी पिक्चर है ये। तो ये आसन कौन सा है? पश्चिमोत्तान आसन। सीधा सीधा दिख रहा है, पश्चिमोत्तान आसन है। आसन दैट हेल्प्स टू मेक पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग। पेल्विक मसल्स कहां है? ये मसल्स पेल्विक, ये है, ये नहीं है पेल्विक मसल, ये कोर मसल है। और हाँ कर देते हो बस एक सेकंड में, ये कोर मसल है, पेल्विक मसल्स हैं आपकी। ये पेल्विक एरिया है ना। मैंने पेल्विक एरिया पढ़ाते टाइम एक चीज और बताई थी कि फीमेल्स का पेल्विक एरिया कंपैरेटिवली लार्जर देन मेल। तो मेल से बड़ा होता है पेल्विक एरिया फीमेल का, क्योंकि क्यों होता है? एक्स्ट्रा फैट उनके बॉडी के ऊपर होता है और यूटेरस उस स्पेस में कहीं ना कहीं रहता है। तो इसमें क्या पूछा है? आसन दैट हेल्प्स टू मेक पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग। पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? जब ये एरिया आपका खींचेगा थोड़ा, तो कौन से आसन में खींचेगा? देखते हैं, शवासन में खींचेगा। आप लेटे रहते हैं शवासन में, तो
त्रिकोणासन में आप क्या करते हैं, हाँ त्रिकोणासन में आप जाएंगे तो ये एरिया ट्विस्ट हो रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा है, तो त्रिकोणासन में होता है। ताड़ासन में नहीं, बिल्कुल सीधा कर रहे हैं आप। वज्रासन में नहीं। तो पैल्विक एरिया, आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना हो जाएगा सीधा सीधा। व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर योगा? योगा, हाँ योगा किस संस्कृत वर्ड से लिया गया है? यूज। और यूज का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन। यूज का मतलब जोड़ना होता है ना, टू ज्वाइन। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ योगा? योगा के फादर के रूप में किसको कहा जाता है? पतंजलि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुक्तिबद्ध किया है या किताबें लिखी हैं योगा के ऊपर, तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले किताब लिखी थी योग सूत्र, एक बुक लिखी थी इन्होंने योग सूत्र, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम का मीनिंग क्या है? प्राणा प्लस आयाम। ये योगा वाले चैप्टर में ज्यादातर वर्ड जो है संस्कृत के यूज किए गए हैं। प्राणायाम, प्राणा प्लस आयाम, अपने श्वास के ऊपर आयाम, अपने प्राणों के ऊपर आयाम, या रिटेनिंग द ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। इसने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम का मीनिंग क्या है? फिजिकल पोस्चर, मेडिटेशन टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक, एथिकल प्रैक्टिस, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि प्राणायाम में क्या बताया था? पूरक, रेचक और कुंभक, 3 प्रोसेस बताए थे। प्राणायाम में बताया था पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस रोक करके रखना, रिटेनिंग द ब्रीथ। पूरक का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन, सांस अंदर लेना। कुंभक का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग द ब्रीथ, सांस को रोक करके रखना। और रेचक का मतलब क्या होता है? एक्सहेलेशन, एक्सहेल करना, यानी कि श्वास छोड़ना। तो क्या है प्राणायाम? क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांस ले रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेम द आसन इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो आसन है, ये आसन है, ये आसन कौन सा आसन है भाई? धनुरासन। गुड। विच आसन इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट डायबिटीज? डायबिटीज को रिकमेंड करने के लिए कौन सा, डायबिटीज को ठीक करने के लिए कौन सा आसन रिकमेंड करेंगे आप? वज्रासन किस लिए करेंगे? अब डायबिटीज होती क्यों है पहले तो वो बता देंगे आप। जो इंसुलिन हार्मोन है आपके पैंक्रियास से सेग्रेशन होता है, जिसका पैंक्रियास से सेग्रेशन होता है ना इंसुलिन हार्मोन का। जब इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सेग्रेशन उसका नहीं होता तो आप डायबिटिक हो जाते हैं, आपको डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में होता यह है आपको चक्कर आना, आपका पुराना घाव ठीक ना होना, ठीक है, ऐसी चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं, सामने आती हैं। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए क्या है? उसका जो इंसुलिन हार्मोन है उसका प्रॉपर सेक्रेशन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वज्रासन आप कर सकते हैं। उस्त्रासन, उस्त्रासन, ऊ से उस्त्रासन, और ऊ से ही बनता है ऊंट। बताया था ना, ऊंट की तरह का पोज। तो ऊंट की तरह का पोज क्या नाम दिया गया? कैमल पोज। फिश पोज किसे कहा गया? मत्स्यासन। काउ पोज किसे कहा गया? गोमुखासन। किसे कहा गया? गोमुखासन। कोबरा पोज किसे कहा गया? भुजंगासन। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। ट्रायंगल पोज किसे कहा गया? त्रिकोणासन। डायमंड पोज किसे कहा गया? वज्रासन। विच आसन इज ऑफ साइड ट्विस्ट पोज? साइड ट्विस्ट पोज, साइड ट्विस्ट पोज, साइड ट्विस्ट पोज बता रहे हैं। शवासन है क्या? नहीं है। चक्रासन है क्या? नहीं है। पर्वतासन है क्या? नहीं है। चक्रासन में क्या है? उल्टा करके आप ऐसे लेट जाते हैं। पर्वतासन में आप ऐसे होते हैं। शवासन में आप लेटे हुए होते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन, उसमें क्या करते हैं आप? हाँ। कोज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का क्या कारण है? क्या कारण है भाई? फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यस। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, जितनी भूख लगी है उससे भी ज्यादा खाना। स्मोकिंग, स्मोकिंग करना, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ऑल ऑफ द अबाउ।
ऑल ऑफ द अबाउ। विच ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन, कौन सी ग्लैंड इंसुलिन को सेक्रेट करती है? द लैक इफ विच इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। तो अभी बताया था ना इंसुलिन कहां से सेक्रेशन होता है? पैंक्रियाज से, बताया था ना पैंक्रियाज से होता है। तो आंसर क्या है? पैंक्रियाज। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, कटी का मतलब क्या होता है? कमर, कटी चक्रासन है ना, ये करके कटी चक्रासन। कटी चक्रासन यानी कि कमर को घुमाना, इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। स्टैंडिंग आसन है, खड़े होके करते हैं। सिटिंग आसन है, बैठ के करते हैं। बैलेंसिंग आसन है, बैलेंस बना के करते हैं। या तो फिर लेइंग आसन है, लेट करके करते हैं। खड़े होके करते हैं लेकिन बैलेंस बनाना पड़ता है। खड़े होके करते हैं, देखो दोनों ऑप्शन है इसमें, स्टैंडिंग आसन तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बैलेंस बनाना होता है, इसी वजह से बैलेंसिंग आसन कहा गया। ठीक है, अगर बैलेंसिंग आसन ना होता इसमें तो स्टैंडिंग आसन आता। क्लियर? ये चीज समझनी जरूरी है। अब यहां आ जाइए, भुजंगासन को किस नाम से जाना जाता है? भुजंगासन इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। विच आसन कैन बी सजेस्टेड एज अ प्रिपरेटरी आसन फॉर भुजंगासन, भुजंगासन से पहले का कौन सा आसन समझा जाता है कि ये भुजंगासन की तैयारी है? ताड़ासन। पहले तो ये बताओ भुजंगासन होता कैसे है? खड़े होकर, लेटकर, बैठकर? लेटकर होता है। सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं कि प्रोन पोजीशन में लेटते हैं? प्रोन पोजीशन कैसे बताई गई है? प्रोन पोजीशन जब आप पेट के बल लेटते हैं, पी मीन्स पेट और पी मीन्स प्रोन, तो जब आप लेटते हैं उसको प्रोन पोजीशन कहा गया है, पेट के बल। और जब आप लेटते हैं पीठ के बल तो उसे सुपाइन पोजीशन कहा गया है। तो इसमें बोलो, बताओ, इसमें बताया गया है विच, तो ताड़ासन खड़े होके होता है, बैठ के होता है या लेट के होता है? तो ये तो एलिमिनेट हो गया। शवासन किस मतलब सुपाइन पोजीशन में होता है, प्रोन पोजीशन में होता है? प्रोन में कैसे होता है शवासन? पेट के बल लेटते हैं शवासन में। सुपाइन पोजीशन में होता है, पीठ के बल लेटते हैं। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ताड़ासन शवासन एलिमिनेट हो गए। पद्मासन बैठ के होता है, ये वैसे एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? मकरासन। मकरासन, मगरमच्छ होता है ना, उस आसन को बोला मकरासन। ऐसे करके लेटते हैं, लेटते हैं ना ऐसे करके, तो उसको पेट के बल, तो उसको प्रायर स्टेज कहा जाता है भुजंगासन का। यानी कि ये भुजंगासन की एक तरह से तैयारी। ठीक है, थोड़ा डीपली बेसिक अपने क्लियर करेंगे, मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आपका स्कोर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। व्हाट कॉज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का क्या कारण है? हाइपरटेंशन, ये जो आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने का क्या कारण है? एक्सेसिव इंसुलिन सेक्रेशन, स्मोक, फूड, तीनों ही कारण है भाई, तीनों ही कारण है। तो ऑल ऑफ द अबाव इसका आंसर आएगा। इन उत्तान पादासन, उत्तान पादासन विच इज द करेक्ट पोज? उत्तान पादासन, उत्तान पादासन की बात कर रहे हैं। खड़े होकर होता है, बैठ के होता है, लेट के होता है? खड़े होके ही होता है या लेट के होता है, बैठ के होता है? देखो अब देखने लग जाएंगे सब, इधर देख लो, फोकस कर लो, यहीं से आंसर मिल जाएगा। देखो, लेग्स रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, क्या पीठ के बल लेटकर पैर उठाए जाते हैं? लेग्स रेज्ड इन प्रोन पोजीशन, क्या पेट के बल लेटकर पैर उठाए जाते हैं? हेड रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेटकर सर उठाया जाता है। हेड एंड लेग रेज्ड इन प्रोन पोजीशन। अब बताइए, यानी कि कौन सा है? लेग्स रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, यानी कि लेटने वाला आसन है। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, बैठने वाला है, खड़े होने वाला है या लेटने वाला है? स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग, किस टाइप का आसन है? कुछ भी नाम आपके सामने आए तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें हम करते कैसे हैं, खड़े होके करते हैं, बैठ के या लेट के।
ओके। विच आसन इज द बेसिक आसन फॉर रिलैक्सेशन एंड मेंटल रिपोज? रिलैक्सेशन के लिए और मेंटल रिपोज के लिए कौन सा आसन अच्छा रहता है? शवासन, चक्रासन, हलासन, पर्वतासन? शवासन रहता है। शवासन आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करता है और आपके दिमाग को भी रिलैक्स करता है। रिलैक्सेटिव आसन होता है शवासन। और ये जो तीनों है ना, चक्रासन, पर्वतासन, हलासन, ये तीनों के तीनों करेक्टिव आसन हैं। करेक्टिव या कल्चरल, चीजों को ठीक करने वाले। तीन टाइप पढ़ाए थे ना आसन के, करेक्टिव, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव। तो तीनों टाइप के आसन पहचानने पड़ेंगे आपको। स्टार्टिंग में पूछा है योगा क्या है? सीधी सी बात है, योगा संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है जिसका मतलब होता है जोड़ना, और योगा को शरीर और आत्मा का जुड़ाव कहा जाता है। खत्म। राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन इन द मेडिकल कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी? कोई दो बेनिफिट लिखिए वज्रासन के ओबेसिटी के लिए। ये भाई एसिड बनता है ना आपके बॉडी में, उसको कम कर देता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और ये एक बहुत अच्छा मेडिटेटिव पोज भी कहा जाता है, समझा जाता है। ठीक है। राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन? ताड़ासन के कोई दो बेनिफिट आप लिख दीजिए। इंप्रूव पोस्चर, इनहैंस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। लिख देंगे और उनको फिर एक्सप्लेन भी करना है। राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ मंडूकासन? लिख रखे हैं। मंडूकासन एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, और ये जो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। हलासन की कॉन्ट्रेंडिक्शन बताइए। किसी को शोल्डर में या नेक में इंजरी है, किसी को चक्कर आते हैं, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्धमत्स्येंद्र आसन? अर्धमत्स्येंद्र आसन क्या होता है? कई बार डिस्कस हो चुका है। डिस्कस एनी टू बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तानासन? ये आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। पश्चिमोत्तानासन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक करता है। ये आपके सरदर्द, एंजाइटी और इंसोमेनिया, नींद ना आना, इंसोमेनिया होता है नींद ना आना, वो बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। कौन सा आसन? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। हाउ इज डायबिटीज डिफाइंड एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? डायबिटीज क्या है और उसके सिम्टम क्या है? डायबिटीज एक कॉमन मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये शुगर का लेवल जब हाई हो जाता है आपके ब्लड के अंदर और यूरिन में, ये समझिए आप डायबिटीज हो गया है आपको। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, और वो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रॉपर सेग्रेशन नहीं होता तो हमें हमारे ब्लड में क्या है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमें हार्ट और किडनी डिजीज, विजन इंपेयरमेंट और दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थकान होना, आलस आना, वाउंड्स का देर से भरना, इम्यूनिटी खराब होना, वजन घटते जाना, बार बार टॉयलेट आना, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। हाउ इज अस्थमा डिस्क्राइब्ड एंड हाउ कैन इट बी मैनेज्ड? अस्थमा क्या है? अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें आपके विंड पाइप ब्लॉक या नैरो हो जाते हैं, आपको सीटी की आवाज, खांसना, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में टाइटनेस, ये चीजें देखने को मिलती है। अस्थमा जो है मेडिकेशन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाउ इज हाइपरटेंशन एक्सप्लेन्ड एंड व्हेन इज इट डायग्नोज्ड? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जब आपका ब्लड, जो आर्टरीज होती है उनमें तेजी के साथ बहता है, और इसका रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज होना, स्ट्रोक आना, और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए 120 और 80 का जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल माना जाता है, और अगर उसके ऊपर जाता है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉमन कोज ऑफ बैक पेन? बैक पेन के बारे में पूछा गया है। ओबेसिटी को डिफाइन कीजिए और इसके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं वो बताइए। आर्थराइटिस क्या होता है, इसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं। नेम एनी 3 मेडिटेटिव आसन? किन्हीं 3 मेडिटेटिव आसन, देखो बोल दिया ना मेडिटेटिव आसन, अभी आपको बताया था मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव एंड कल्चरल। मेडिटेटिव कौन से होते हैं? ध्यान लगाने वाले। ध्यान लगाने वाले मेडिटेटिव आसन पूछ लिया।
राइट एनी 3 कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ भुजंगासन, भुजंगासन के कोई 3 कॉन्ट्रडिक्शन बताइए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। पवन मुक्तासन का प्रोसीजर समझाइए, तो एक एक लाइन में देखो कैसे अच्छे पॉइंट बना के समझाया गया है, समझा सकते हैं। डिफाइन द टर्म आसन, राइट अबाउट द कैटेगरीज ऑफ आसन, आसन क्या है और आसन की कितनी कैटेगरी हैं, ये आ गया। देखो आसन क्या है, ये आ गया। कल्चरल और करेक्टिव आसन, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन, ऐसे बोलता हूं मैं आपको लिखने के लिए। ये आसन की डेफिनेशन लिख दी इन्होंने, फिर कैटेगरी लिख दी, क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में किया गया है, और फिर उसको अलग अलग करके लिखना शुरू कर दिया। कल्चरल आसन, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन, समझा दिया सबके बारे में अच्छे से। ऐसे लिखना है, ऐसे नंबर अच्छे आएंगे। व्हाट स्टेप्स एंड बेनिफिट्स वज्रासन, राइट स्टेप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन, वज्रासन के स्टेप बताइए, वज्रासन होता कैसे है बताया इन्होंने, समझाया पॉइंट बना के, इसके बेनिफिट बता दिए पॉइंट बना करके। ओके, लिखने का तरीका भी सीख लीजिए, ये जैसे मैं आपको समझाता हूं ठीक वैसे ही है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ योगा हेल्प्स इन द मेडिकल कंडीशन ऑफ डायबिटीज, योगा डायबिटीज अगर किसी को है तो उसमें क्या हेल्प कर सकता है, इसके लिए आंसर। एक्सप्लेन हाइपरटेंशन एंड मेंशन क्यूरेटिव आसन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है और इसका ठीक करने के लिए बताइए कौन सा आसन कर सकते हैं। कटी चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, शवासन, चंद्रभेदी प्राणायाम, सारे बता दिए हैं। डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड प्रोसीजर ऑफ भुजंगासन, प्रोसीजर लिख दिया, फिर बेनिफिट लिख दिया। अब बेनिफिट बता, स्टेप्स और बेनिफिट बताइए ताड़ासन के, उसके बाद धनुरासन बताइए और उसके 3 बेनिफिट बताइए। क्वेश्चन ऐसे करके बनेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। मंडूकासन को डिफाइन कीजिए और कोई 2 कॉन्ट्रडिक्शन लिखिए मंडूकासन की। ठीक ऐसे ही बताया गया था जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अच्छा जी, एक 40 साल का इंडिविजुअल है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, और उसको मतलब जो है योगा रूटीन में लाना चाहता है अपने, आसन प्राणायाम रिलैक्सेशन टेक्निक, और जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, स्ट्रेस कम हो जाए और ओवरऑल वो अच्छा महसूस करे। ये केस स्टडी है। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग योगा आसन इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्टिमुलेटिंग द पैंक्रियाज एंड इंप्रूविंग इंसुलिन, मतलब पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए और इंसुलिन को इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा आसन क्या बताएंगे? भुजंगासन, भुजंगासन। विच प्राणायाम प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने में और नर्वस सिस्टम को काम रखने में, डायबिटीज को मैनेज करने में कौन सा इन चारों में से एक रहेगा? भस्त्रिका, ये भी प्राणायाम है, कपालभाति ये भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम ये भी प्राणायाम है, सूर्य भेदी ये भी प्राणायाम है। तो कौन सा रहेगा? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। फॉर समवन मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज थ्रू योगा, कोई अगर योगा के थ्रू टाइप 2 की डायबिटीज को मैनेज करना चाहता है तो उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक कौन सी होगी? रिलैक्सेशन टेक्निक कौन सी है? शवासन। प्राइमरी बेनिफिट क्या है योगा का डायबिटीज मैनेजमेंट में? अगर डायबिटीज को मैनेज करना है तो सबसे पहले क्या बढ़ेगी? अगर इंसुलिन का सेग्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल अपने आप कम होता चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। उसके बाद एक 25 साल का इंडिविजुअल है, 25 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल जो अस्थमा से परेशान है और वो आसन प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू अपने अस्थमा को दूर करना चाहता है, लंग फंक्शन और स्ट्रेस को ठीक दूर करना चाहता है, ओवरऑल अच्छा महसूस होना चाहता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। Which of the following yoga asan is especially helpful for expanding the chest and improving lung capacity in asthma patient? लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए और चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए कौन सा आसन अच्छा रहेगा? पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मत्स्यासन और पद्मासन। मत्स्यासन, मत्स्यासन क्यों? मत्स्यासन में क्या है? आपके जो बॉडी है ना उसके ऊपर ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहां दबाव पड़ता है, दबाव पड़ेगा तो मसल्स खींचेंगी, मसल्स खींचेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। विच कौन सी प्राणायाम टेक्निक है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम
को ठीक अच्छा करने के लिए और ब्रीथिंग को इनहेंस करने के लिए अस्थमा में फायदेमंद रहती है। तो एक प्राणायाम होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रामरी एक भोरा होता है, भोरा, भोरा की तरह हम लोग करते हैं। ये होता है भ्रामरी। ये होता है क्या बेटा? हाँ, काला सा होता है ना, वो उसकी आवाज निकालते हैं हम। अरे मधुमक्खी नहीं, बहुत मोटा होता है वो। हाँ, मधुमक्खी तो छोटी होती है। Which relaxation technique is beneficial for reduce stress and preventing asthma? Savasana. Which one of the primary goal of yoga for individual with asthma? Improve lung function. क्या होगा अस्थमा अगर किसी को है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होगा? उसको सबसे पहले वो सोचेगा कि उसकी लंग फंक्शन जो है इंप्रूव कर जाए और उसकी स्ट्रेस कम हो जाए। एक 50 साल का इंसान है जिसको हाइपरटेंशन है और वो योगा करना चाहते हैं, ठीक है, प्राणायाम करना चाहते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ठीक हो, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस उसकी बढ़ जाए, हेल्थ अच्छा हो और ओवरऑल वो अच्छा महसूस करें। तो विच योगा आसन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कामिंग द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए एक ही आसन है शवासन, रिलैक्सेटिव टेक्निक का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम। Why should fast or forceful breathing technique be avoided in individual with hypertension? मतलब फास्ट और फोर्सफुल ब्रीथिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए? उसका कारण ये है, दे मे इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो हार्ट रेट बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर उनका ऊपर हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन है तो उसमें उस चीज से बचना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। बहुत हैं, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। ये देख लेते हैं 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। गोमुखासन के बारे में पूछा गया है और कुछ स्टेप्स और बेनिफिट पूछा गया है गोमुखासन के। पहले तो गोमुखासन के बारे में लिख देंगे, गोमुखासन है क्या, उसके बाद स्टेप लिख देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करेंगे आप। जैसे कि आप स्ट्रेचिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे, ऐसे करके उनको कहा जाता है स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद उसके बेनिफिट लिख देंगे, ठीक। उसमें पूछा है पर्वतासन को एक्सप्लेन कीजिए, स्टेप और बेनिफिट लिखिए पर्वतासन के। पहले पर्वतासन को बताया 2-3 लाइन में, फिर स्टेप लिखे और फिर बेनिफिट लिखे हैं। क्लियर? पश्चिमोत्तानासन के बारे में पूछा है, ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताया, स्टेप लिखे और यहाँ बेनिफिट बताया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, जैसे मत्स्यासन के बारे में बताना है, कुछ स्टेप लिखने हैं और बेनिफिट बताना है मत्स्यासन का। ऐसे ही शवासन के बारे में बताना है और कुछ स्टेप्स लिखने हैं और बेनिफिट लिखने हैं शवासन के। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं योगा वाले चैप्टर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अगले यूनिट हम लोग लेकर के चलेंगे और आप लोग रिवाइज करके आएंगे, ये मेरा मानना है। ओके, थैंक यू।